नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की है। नई कीमत यानी आज रक्षाबंधन के दिन से लागू हो गई है। ये 200 रुपये सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के खाते में आएंगे। साथ ही बीपीएल के लिए भी 200 रुपये की सब्सिडी जारी की है। इससे पहले भी केंद्र सरकार से उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी। अब कुल मिलाकर 400 रुपये सब्सिडी मिलेगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार 418 रुपये सब्सिडी दे रही है, यानी 1127 रुपये का सिलेंडर उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को राज्य सरकार 500 रुपये में दे रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार के 200 रुपये घटाने पर उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को 309 रुपये में मिलेगा। वहीं बीपीएल धारक को यह सिलेंडर 509 रुपये तक का मिलेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार सब्सिडी की छूट यहीं जारी रहती है तभी सिलेंडरों के रेट में कमी होगी। लेकिन दूसरी राज्य सरकार सब्सिडी में कटौती कर देती है तो फिर 500 रुपये में ही सिलेंडर मिलेगा। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इसकी स्थिति साफ नहीं की है। झुंझुनू जिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ज्वेलरी व्यवसायी को धमकी देकर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी 23 वर्षीय सूरज सोनी निवासी सीकर वार्ड नंबर 12 को पुलिस ने सीकर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ज्वेलर का रिश्तेदार ही है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी का गैंगस्टर लॉरेंस से कनेक्शन है या नहीं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने फिरौती क्यों मांगी, इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि कल शाम को आरोपी ने सुल्ताना के ज्वेलरी व्यवसायी राकेश सोनी को फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। खुद को गैंगस्टर लॉरेंस का सदस्य बताया था। 3 दिन में पैसे देने की बात कही थी। इस संबंध में पीड़ित ने सुल्ताना थाना में लिखित में शिकायत दी थी। एसपी के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम व सुल्ताना थाना की टीम का गठन कर नंबर को ट्रेस किया और तुरंत प्रभाव से सीकर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी हिंडौन सड़क स्थित शारोली मोड़ पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में सरपंच पति सहित 2 जनों की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक और घायलों को हॉस्पिटल लाया गया। वजीरपुर थाना के हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने बताया कि बडौली सरपंच पति 48 वर्षीय सुरेश चंद मीना बाइक पर वजीरपुर से गंगापुर की ओर आ रहा था। दुर्घटना में दूसरी बाइक सवार रणजीत सिंह रैगर निवासी सलेमपुर ने बताया कि वह एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर वजीरपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान गंगापुर सिटी हिंडौन सड़क मार्ग स्थित शारोली मोड़ पर दोनों की बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चला रहे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दूसरे मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अब 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। पूर्व में आयोग ने यह समय 5 मिनट तय किया, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है। इस अवधि में अभ्यर्थी तय कर सकेंगी कि ओएमआर शीट में समस्त प्रश्नों में दिए 5 विकल्पों में से कोई एक चुनकर भर दिया है। उल्लेखनीय है कि आयोग की आगामी वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो 5वां विकल्प चुनना होगा। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। बीकानेर जिले में 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी अशोक कुमार कश्यप ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुक्ता प्रसाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने रिपोर्ट में सचिन अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल ब्रोकर, आदित्य एंटरप्राइजेज, चेतन रंगानी अधिकर्ता, देव इंटरनेशनल के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 25 टन दाना पेथी विक्रय करने का सौदा तय कर 25 टन दाना मेथी के 500 बैग ट्रक में न्यू एनपी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए माल गुजरात भेजा, जिसकी कुल कीमत 19,16,250 रुपये है। आरोपी अब रुपए नहीं दे रहे हैं। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुनावी साल में गहलोत सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए कई अहम निर्णय ले रही है। इसी के मद्देनजर हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब से सरकार में पार्ट टाइम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाएंगे। सीएमआर में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल
हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं कैबिनेट में जयपुर में जैम बोर्ड्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थानों की भूमि आवंटन के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का फैसला भी किया गया है। झुंझुनू जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक पिता ने नाबालिग बेटी को घर पर अकेला देख अपनी हवस का शिकार बनाया। 2 घंटे बाद पत्नी घर आई। बेटी को रोते देख पति से पूछा तो उसने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी। इस दौरान बेटी भी घायल हो गई। इसके बाद बेटी ने पिता की करतूत बताई तो मां के होश उड़ गए। दोनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। एएसआई योगेंद्र सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ने रिपोर्ट दी कि उसकी मां का मनसा महादेव चौथ का व्रत था, इसलिए सुबह के समय नहा धोकर वह मंदिर दर्शन करने गई थी। घर पर बेटी को अकेली देखकर पिता उसे पकड़कर घर के पीछे खेतों में ले गया और रेप किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर की साइबर सेल ने CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए 20 मोबाइल मालिकों को वापस लौटाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन मोबाइलों की कीमत 5 लाख रुपए के करीब है। खोए हुए मोबाइल वापस मिलने के बाद परिवादियों के चेहरे पर खुशी लौट आई। दरअसल पिछले कई दिनों से गुम हुए मोबाइल को ढूंढने के लिए पुलिस की साइबर सेल की टीम ने प्रयास शुरू किए। इसके लिए CEIR पोर्टल की मदद ली गई। इस पोर्टल की मदद से पुलिस ने इन मोबाइलों को ढूंढ निकाला और 20 मोबाइल को परिवादियों को वापस लौटाया गया। इस कार्रवाई में साइबर सेल हेड कांस्टेबल प्रेम चौधरी, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, जसवंत, गणेश दास व गणपत शामिल रहे। नवगठित अनूपगढ़ जिले में बाइक सवार 2 युवकों को एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला घड़साना मंडी के गांव 4 MLD का है। एएसआई यशपाल सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय संदीप सिंह मेघवाल निवासी 53 LNP अपने दोस्त मनकीरत के साथ बाइक से रावला मंडी जा रहे थे। इसी दौरान 4 MLD में उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। उसी समय 18 वर्षीय गुरबाज सिंह निवासी गांव 7 GD अपने चाचा के साथ वहां से जा रहा था। दोनों ने गुरबाज से मदद मांगी। गुरबाज ने उसे अपनी बाइक पर पेट्रोल पंप तक लिफ्ट देने की बात कही। इस पर संदीप और गुरबाज सिंह पेट्रोल लेने जा रहे थे। गांव 4 MLD के पास रावला से घड़साना की ओर जा रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। फरार बस चालक की तलाश की जा रही है। अजमेर में बिल्डर के एजेंट पर 4.5 लाख रुपए धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने का आरोप है। पीड़ित जब बिल्डर के हिसाब करने के लिए पहुंचा तो इसका पता चला। पीड़ित ने यह 4.5 लाख अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। कृष्णगंज थाने के उपाध्याय नगर विस्तार निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसने साल 2017 में बिल्डर शिवशक्ति होम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजीव सांगी की सोसाइटी शिवराज रेजिडेंसी ओमैक्स सिटी जयपुर में बिल्डर के एजेंट नरेंद्र सिंह के जरिए फ्लैट बुक करवाया था। सौदा फाइनल होने व एग्रीमेंट होने के बाद समय समय पर नरेंद्र सिंह के मार्फत नगद व चेक से रकम शिवशक्ति होम ग्रुप में जमा करवाता रहा। 18 जून को बिल्डर के प्रतिनिधि शैलेंद्र पारिक को 3 लाख का चेक दिया। इसके अलावा 7 फरवरी 2020 को पत्नी के खाते से 1 लाख व 50,000 भेजे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस केस में फरार चल रहे आदतन अपराधी और हिस्ट्री शीटरों को मिलाकर कुल 1148 बदमाशों के घर पर रेड मारी गई। कुल 499 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, अभियान में कुल 579 अपराधी पूछताछ के लिए थाने पर लाए। इनमें से 499 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें NDPS एक्ट में 2, आबकारी अधिनियम में 37, आर्म्स एक्ट में 8, अन्य एक्ट में 5। पुलिस ने शांति भंग में 295 को बंद किया। 110 CRPC में 12 स्थायी गिरफ्तारी वारंटी में 79 एवं पूर्व के प्रकरणों में 35 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 19 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया। बीकानेर जिले में करीब 1 महीने पहले रात के समय घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 1 महीने से इधर उधर भाग रहे आरोपी से अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है।
पुलिस के अनुसार 21 जुलाई को महिला ने रिपोर्ट दी कि बगसेऊ निवासी श्याम सुंदर रात के समय उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जेएनवीसी के थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने आरोपी का पता लगाया। आरोपी की लोकेशन का लगातार पीछा कर टीम ने हैदराबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। आरोपी पुलिस टीम को चकमा देकर जयपुर पहुंच गया। टीम जयपुर पहुंची तो आरोपी बीकानेर पहुंच गया। टीम ने आरोपी को जयपुर रोड स्थित वैष्णो धाम 80 फीट रोड से गिरफ्तार कर लिया।